capital gain, capital gain on transfer of depreciable assets। इसका मतलब है जो भी अब तक हम लोगों ने एसेट्स के बारे में समझा वो सभी एसेट्स थे नॉन डेप्रिशिएबल। गोल्ड, शेयर्स, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन कुछ एसेट्स होती है हमारी जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो भी हम लोग अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो इन पे लगता है डेप्रिसिएशन। तो अगर जिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर हम लोग उनका ट्रांसफर करें तो किस तरीके से टैक्सेशन में इसको डील किया जाता है, इसके लिए है अंडर सेक्शन, इसके लिए है सेक्शन 50, सेक्शन 50 जो है इसको डील करता है। और ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग इसको डील करते हैं। सो डेप्रिशिएबल एसेट्स के ट्रांसफर पर किस तरीके से कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अराइज होगा। तो सबसे पहली बात इसमें कुछ मतलब पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड। सबसे पहली बात है कि इस सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स पर हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। देयर विल बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब है आपका, फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएबल एसेट्स, चलिए यहां पर लेते हैं सेकंड। depreciable assets means depreciable assets are those assets on which depreciation is claimed under section 32 of Income Tax Act 1961। ये वो एसेट्स होते हैं जिन पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। डेप्रिशिएबल एसेट्स एग्जांपल देखिए बेटा। डेप्रिशिएबल एसेट्स आर लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, furniture, etc. given in section 32 of इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ एक सेक्शन बार बार सामने आ रहा है और वो सेक्शन है हमारा सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960।